तो हम लोग जो है हिंदी में संज्ञा खत्म कर लिए हैं और सर्वनाम खत्म कर लिए हैं, ठीक है। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, विशेषण। क्या पढ़ेंगे? विशेषण। विशेषण से भी सवाल लगभग पूछ देता है, एक या दो हर साल। पैराग्राफ ही देगा, लेकिन पैराग्राफ में जो शब्द आते हैं, कई तरीके के शब्द आते हैं। शब्द के भेद जितने होते हैं, जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, ये जितने टाइप के शब्द होते हैं सारे उस पैराग्राफ में रहते हैं और उसी में से उठा करके प्रश्न पूछ देता है। तो विशेषण के भी शब्द उसमें रह सकते हैं और विशेषण से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। एक या दो प्रश्न जरूर आता है इससे। विशेषण जो होता है, इसका जो डिफिनीशन होता है वो हो जाता है संज्ञा या सर्वनाम की, तो आप लोग नहीं बोलेंगे, विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। नॉर्मल सी इसकी जो परिभाषा है वो यही है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है। विशेषता का मतलब केवल अच्छाई से नहीं होता है। विशेषता का मतलब अच्छाई और बुराई दोनों से होता है। तो जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की अच्छाई या बुराई के बारे में बताया जाए, जो शब्द उसकी अच्छाई या बुराई की व्याख्या करे, उसकी अच्छाई या बुराई के बारे में बताए, उसको हम क्या बोलेंगे? विशेषण बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? विशेषण बोलेंगे। किसी के अंदर की कोई कमी हो, किसी के अंदर की कोई अच्छाई हो, तो वे जो शब्द होंगे वे क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे, ठीक है ना। जैसे अगर कह दिया जाए कि यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल है, मोहन एक अच्छा लड़का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोहन है और मोहन के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है मोहन के बारे में? कि मोहन एक अच्छा लड़का है। लड़का है, लेकिन कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो ये जो अच्छा शब्द है ये मोहन के बारे में बता रहा है, मोहन की विशेषता बता रहा है। और किस चीज की विशेषता बता रहा है? उसकी अच्छाई की विशेषता बता रहा है। यहीं पे अगर कह दिया जाए कि सोहन एक बुरा लड़का है। क्या है? सोहन एक बुरा लड़का है। तो यहाँ पे जो है सोहन के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा लड़का है? कैसा लड़का है? बुरा लड़का है। कैसा लड़का है? बुरा लड़का है, ठीक है। तो ये उसके बुराई के बारे में बताया जा रहा है, उसकी कमी बताई जा रही है। यहाँ पे सोहन की कमी बताई जा रही है और यहाँ पे मोहन की अच्छाई बताई जा रही है, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों शब्द किसकी श्रेणी में आ जाएंगे? विशेषण की श्रेणी में आ जाएंगे। तो वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की अच्छाई या बुराई के बारे में बताते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? विशेषण बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं और विशेषण के भी प्रकार होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि विशेषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। अभी नॉर्मली जो हम लोगों को समझना है वो विशेषण किसे कहते हैं, केवल यही समझना है। अभी सारे लोगों को समझ में आ गया कि विशेषण किसे कहते हैं। इसके प्रकारों को अभी हम लोग पढ़ेंगे और एक एक प्रकार को अलग अलग से पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हमको केवल समझना है वो केवल विशेषण को समझना है कि विशेषण कहते किसे हैं, विशेषण होता क्या है। तो सारे बच्चे समझ गए? इसको इंग्लिश में बोला जाता है एडजेक्टिव। क्या बोला जाता है? एडजेक्टिव। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? एडजेक्टिव, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़े और हम लोग इसके प्रकार के बारे में पढ़ें, ठीक है। किसी को कुछ पूछना नहीं है इसमें? चलिए तो इसके प्रकार को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग के सामने आ गया विशेषण के प्रकार। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो विशेषण के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। जो आप लोगों की बुक में दिया है वो 4 प्रकार दिया है विशेषण का, ठीक है।
पहला जो दिया है गुणवाचक विशेषण, क्या दिया है? गुणवाचक विशेषण। इसको हम लोग एक एक करके 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे आप लोगों को साइड में थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि गुणवाचक जो विशेषण है ये किसी के अच्छाई या बुराई के बारे में बताता है। दोनों गुण होता है, बुराई है वो भी गुण है और अच्छाई है वो भी गुण है। अगर हमारे अंदर कोई बुराई है, जैसे हम चोर हैं, तो ये भी हमारा गुण है, और हम ईमानदार हैं, ये भी हमारा क्या है? गुण है। ठीक है ना? तो गुणवाचक विशेषण क्या बताता है? किसी की अच्छाई या बुराई के बारे में बताता है, कोई कैसा है ये बताता है। गुणवाचक विशेषण किसके बारे में बताता है? कि कोई संज्ञा या सर्वनाम कैसा है इसके बारे में बताता है। ठीक है? तो जब उससे पता चले कि वो कैसा है, वो विशेषण किसमें आ जाएगा? गुणवाचक विशेषण में। दूसरा संख्यावाचक विशेषण, इससे किसी के संख्या का बोध होता है। ठीक है ना? काउंट, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? कितना है, कितना है, लेकिन वो कितना हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ये कैसा है, ये क्या हो जाएगा? कैसा है। ठीक है? ये हो जाएगा कैसा है। दूसरा संख्यावाची विशेषण कितना है, इसमें क्या हो जाएगा? कितना है, लेकिन गिन सकते हैं। इस कितना को क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। ठीक है? इसके बाद परिणामवाचक है, ये भी इसका भी मतलब वही कि कितना है, लेकिन इसको गिना नहीं जा सकता, नापा या तौला जा सकता है। इसको नापा या तौला जा सकता है, ये मात्रा में होता है, 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, इस तरीके से। ठीक ना? 1 मीटर, 2 मीटर नहीं, उसको तो गिन सकते हैं, मीटर को, सॉरी। तो परिमाणवाचक क्या हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा, लेकिन इसको गिना कितना है, लेकिन इसको गिना नहीं जा। ठीक है? अगला है सार्वनामिक विशेषण। इसका नाम सार्वनामिक इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सर्वनाम से बनते हैं। किससे बनते हैं? सर्वनाम से बनते हैं, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया है? सार्वनामिक विशेषण बोल दिया गया है। जब किसी संज्ञा के आगे कोई सर्वनाम आकर के उसकी विशेषता बताता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वनामिक विशेषण। ये जो है सर्वनाम से बनते हैं, क्या हो जाएगा? ये सर्वनाम से बनते हैं। कौन? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किससे बनते हैं? सर्वनाम से बनते हैं। तो चारों विशेषण के बारे में हम लोगों ने शार्ट में जान लिया। इसके बारे में हम लोग डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी शार्ट में ये है कि गुणवाचक विशेषण यानी कि कैसा है। कैसा है ये शब्द जितना बताएगा, जैसे कैसा मतलब गोरा है कि काला है कि नाटा है कि लंबा है कि चोर है कि बेईमान है कि गरीब है कि अमीर है। ठीक ना? कोई भी इस तरह का जो उसके बारे में बताए कि वो कैसा है, इसका जो वर्णन करेगा वो किसमें आ जाएगा? गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। इसके बाद संख्यावाचक विशेषण कितना है अगर ये बताए, लेकिन उसको गिना जा सके, तो वो किसमें आ जाएगा? संख्यावाचक में आ जाएगा। तीसरा परिमाणवाचक, इसमें भी कितना है यही बताएगा, लेकिन इसको गिना नहीं जा सकता है, ये इसको नापा या तौला जा सकता है। चौथा सार्वनामिक विशेषण जो बता रहा है, ये विशेषण सर्वनाम से बनते हैं और किसी संज्ञा के पहले आते हैं और वहाँ पे विशेषण के रूप में इनका प्रयोग होता है। ठीक है? तो इतना ही आज हम लोग रहने देते हैं, और इसके बारे में एक एक करके डिटेल्स में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है? ठीक।